अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। आज एक नया दिन उज़्बेकिस्तान के अंदर समरकंद सिटी में, और आज का जो प्लान है हमारा वो विज़िट करने का है रेगिस्तान स्क्वायर को, जो कि यहाँ की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जिस हॉस्टल में मैंने स्टे किया है उसके अबाउट मैं बता नहीं सका। $15 का ये हॉस्टल मुझे पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ $15 का, जिसमें बंक बेड है अंदर से। नेक्स्ट मैं व्लॉग जो शूट करूँगा उसमें मेक श्योर करूँगा कि मैं आपको वो दिखा पाऊँ। काफ़ी क्लीन है, कारपेट शारपेट बिछा हुआ है और बिल्कुल मेन लोकेशन पे। यहाँ से जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो पास ही हैं। तो जिस तरह ये बीबी खानम मॉस्क और सयाब बाज़ार जो हो गया, ये बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 मिनट की वॉक है वहाँ से। उसका नाम है रेडियो, हॉस्टल रेडियो, यही नाम है ना? हॉस्टल, हाँ हॉस्टल रेडियो। मैं आपको ओल्ड रेडियो, हाँ ओल्ड रेडियो, सॉरी ओल्ड रेडियो, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर स्टे करो, क्योंकि वो बिल्कुल पास है। आपका ये है कि एक्सपेंस भी बच जाएगा और ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी पड़ेगी। रेगिस्तान स्क्वायर हो गया, सयाब बाज़ार हो गया जो मार्केट है, उसके अलावा अगर आप देखोगे, और कौन सी मॉस्क थी वो, हज़रत खिज़र मॉस्क, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, शाम के टाइम बाहर आ सकते हो, घूम सकते हो प्रॉपरली। और अभी जिस एरिया पे हम घूम रहे हैं, और मुझे इस तरह लग रहा है कि ये जो सामने आप देख रहे हो ये है रेगिस्तान स्क्वायर। हम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी किसी से पूछा नहीं है। हम सिर्फ अभी वॉक ही कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी उसकी एंट्रेंस आगे की तरफ से है या पीछे की तरफ से है, बिकॉज विद आउट इंटरनेट हम ट्रैवल कर रहे हैं इस बार। कोई मैप की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में, यही कमाल की चीज़ है। तो लेट्स सी एंट्रेंस ढूंढते हैं सबसे पहले, और उसके बाद विज़िट करते हैं यहाँ की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन को, जो कि है रेगिस्तान स्क्वायर। ये चेक करो ज़रा आप, ह्यूज 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 स्टैचू। ये इनके किसी प्रेसिडेंट का होगा, आई एम रियली नॉट श्योर, बट यहाँ पे ब्राइडल शूट भी चल रहा है। जब मैं कल आया था यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी ऑफ उलू बेग में मैंने विज़िट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर नहीं जा सका। लेकिन वहाँ पे भी ब्राइडल शूट चल रहा था, और यहाँ पे भी ब्राइडल शूट चल रहा है। और टर्की में भी इसी तरह मैंने देखा था, वहाँ पे भी लोग जब शादी करते हैं तो अपने शूट के लिए वो क्या करते हैं कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जाके प्रॉपर फ़ोटो शूट करवाते हैं। बहुत से लोग करते हैं, टर्की में भी, उसके बाद अज़रबैजान में भी मैंने देखा था, और यहाँ पे भी। एक चीज़ माननी पड़ेगी, जिन कंट्रीज़ में भी मैंने ट्रैवल किया है, उज़्बेकिस्तान उन सब में से चीप है। इवन कि अज़रबैजान से भी चीप है। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, टर्की, यहाँ पे आपको सफाई ज़रूर मिलेगी, गंदगी कहीं नहीं मिलेगी। इजिप्ट में आप कह सकते हो कि उस तरीके से नहीं है, वो उस तरीके से मेंटेन नहीं रखते इजिप्ट में, और भी कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी। लेकिन इन कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं अपनी सिटी को। इवन कि अभी भी यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ भी कचरा नहीं दिखेगा। ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ना, ये रेगिस्तान स्क्वायर के बाहर का एरिया। बाहर ये कैफेटेरिया वगैरह बने हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, है ना? हम ये ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट घूमते हैं यहाँ पे, आते हैं आई थिंक यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रहा रेगिस्तान स्क्वायर। तो लेट्स सी इसकी एंट्रेंस चेक कर लेते हैं कि एंट्रेंस इसकी कितनी है। फॉर श्योर इसकी एंट्रेंस है, विदाउट एंट्रेंस हम एंटर नहीं हो सकते। यहाँ तक तो जा सकते हैं विदाउट एंट्रेंस, अगर आप टिकट नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। तो उसमें यह है कि आप यहाँ से देख सकते हो रेगिस्तान स्क्वायर को, जैसे कंप्लीट आपको दिखेगा, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। वो भी पता करते हैं क्या प्राइस है टिकट की। Here we go guys, ये रहा रेगिस्तान स्क्वायर, समरकंद की जान। और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इस प्लेस को विज़िट करते हैं, और सुना है कि रात के टाइम पे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बट लेट्स सी, हम रात के टाइम वापस इसे विज़िट करेंगे, इसकी खूबसूरती को चेक करेंगे, क्योंकि लाइटिंग होती है रात के टाइम, और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और जो इस तरीके से इन्होंने जो टाइल्स यूज़ की हुई हैं बिल्डिंग्स में, वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है लाइटिंग की वजह से। तो फॉर श्योर हम वो चेक करेंगे। फ़िलहाल तो चेक करते हैं टिकट की प्राइस।
Hi. How much is the ticket? 50,000. One ticket? Yeah. मुझे एक्चुअली पहले लगा था कि वहाँ से इसकी एंट्रेंस है, बट उसका जो टिकट ऑफिस है वो इस तरफ है। 50,000 सोम की टिकट है, जस्ट आपको स्कैन करना है और फिर आपको अंदर आ जाना है। अदरवाइज़ अगर आप अंदर नहीं आना चाहते तो यहाँ बाहर से देख सकते हो, वो प्रॉपर एक उन्होंने स्टेज भी बनाई है, वहाँ से प्रॉपर पिक्चर्स भी आप ले सकते हो। तो ये रहा रेगिस्तान स्क्वायर, कमाल की जगह यार। ये सामने ये भी मदरसा है पुराने वक्त का, और ये भी मदरसा है पुराने वक्त का। आई एम नॉट श्योर कि अंदर जा सकते हैं या फिर नहीं, बट वी विल सी। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस वाले मदरसे से। एंड आई होप कि अंदर नहीं जा सकते इसके, ऐसे क्योंकि अंदर से बंद किया हुआ है, या फिर ये मदरसा पीछे से डैमेज है और सिर्फ आप फ्रंट को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे सोवेनियर शॉप है। एंड ओवर हियर इफ़ यू सी, डिटेल वर्क चेक करो आप ज़रा, किस तरीके से इन्होंने ये बनाया और जो मटेरियल यूज़ किया, इस्लामिक आर्किटेक्चर कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत है। देखो, तो इस मदरसे में तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है, और उस तरफ भी मेरे ख्याल में यहाँ भी आई थिंक एक सोवेनियर शॉप है, या फिर हम अंदर जा सकते हैं इसके। लेट्स सी। ये रहा डोर इसका, ओपन द डोर। ऑलराइट गाइस, मैं इसकी बैक साइड पे आ चुका हूँ। पहले मुझे लगा था कि ये सिर्फ फ्रंट से उतना ही है, लेकिन ये अंदर से बहुत बड़ा है ये मदरसा। मुझे इसका नाम नहीं पता कि इस मदरसे का क्या नाम है एग्जैक्टली, बट यहाँ से स्मॉल डोर भी है, और इसके अलावा अंदर सभी ने जो रूम्स थे उनको ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और उसके अंदर सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं डिफरेंट। यहाँ भी, इस तरफ भी, इसके अंदर भी, हर तरफ आपको सोवेनियर शॉप ही मिलेंगी। और यहाँ पे चलते हैं समरकंद, आई थिंक ये म्यूज़ियम है। तो गाइस, ये रहा मॉडल इस मदरसे का पूरे का पूरे रेगिस्तान स्क्वायर का। अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पर, और इसके बाद जब मैं निकलूँगा इस मदरसे से तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा, एंड देन आफ्टर दैट मैं मेन मदरसे और मॉस्क को विज़िट करूँगा। ये आई थिंक मॉस्क है, ये मदरसे हैं दो, और ये बीच में जो है वो मॉस्क है। लेट्स सी। ये रही कुछ डिटेल्स उस टाइम पे जब ये बना था, या फिर ये रिपेयर हुआ था अर्थक्वेक के बाद। बड़ी मेहनत से इन्होंने दोबारा इसके मेजर पार्ट्स को रिपेयर किया था। ये देखें, उसके बाद क्या हालत हो गई थी फुली, और उसके बाद देन इन्होंने रिपेयर किया, और आज हम इसको देख पा रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, वो है ये ऑब्जर्वेटरी ऑफ उलू बेग। जब मैं कल पहुंचा था यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में समरकंद में, तो सबसे पहले मैंने इस प्लेस को विज़िट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसके अंदर नहीं जा सका। खैर फ़िलहाल तो ऐसी बिल्डिंग नहीं दिखती, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उसका पार्ट बचा हुआ है, बाकी ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है ये तबाह हो चुकी है। बट ऐसी वो दिखती थी, ऑब्जर्वेटरी ऑफ उलू बेग ऐसी ऑब्जर्वेटरी थी जो कि समरकंद की, आई थिंक समरकंद में या फिर इसमें सेंट्रल एशिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही थी, वाहिद आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेटरी थी, जो कि ये थी। लेकिन बाद में ये तबाह हो गई, और उसका भी एक मेजर पार्ट बचा हुआ है,
उसकी भी आई थिंक टिकट है 25,000 सोम। वो आप पे करोगे एंड देन आफ्टर डैट आप उसके अंदर जाओगे। उसमें ये था उलू बेग, ये तो मैंने आपको दिखाया था अपने प्रीवियस व्लॉग में, बट अंदर से कुछ ऐसा दिखता था वो। उसके अलावा अगर बात करें तो ये उसका मॉडल है जो कि वहाँ पे बना हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने बाहर से तो विज़िट किया था लेकिन उसके अंदर नहीं जा सका, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका था, तो बट बाहर से मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो अभी फ़िलहाल इस मदरसे से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सेकंड मदरसे के अंदर कि वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मदरसे से बाहर और अभी मुझे विज़िट करना है ये सामने जो एक मदरसा रह गया इसको, उसके बाद हम मेन मॉस्क को विज़िट करेंगे लास्ट में। फ़िलहाल यहाँ चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर क्या देखने को मिलता है। बाहर से तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एनीवे, थोड़ा चलना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्लोर करने को रेगिस्तान स्क्वायर में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली बीबी खानम मॉस्क से ऊपर रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ आया हूँ क्योंकि मेरा हॉस्टल उस तरफ था। तो पहले मैंने उस मॉस्क को विज़िट किया और उसके बाद अभी मैं ये रेगिस्तान स्क्वायर विज़िट कर रहा हूँ। तो ये रही इसकी एंट्रेंस। पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप इसका आर्किटेक्चर चेक करो कितने डिटेल में वर्क हुआ है। सेम आर्किटेक्चर है जैसे उस मदरसे में हुआ है वैसे ही इसमें। मुझे ये कुछ पुराना लग रहा है, ये ज़्यादा पुराना लग रहा है आई थिंक। इसके नीचे पत्थर देख के मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा पुराना है। एंड आई थिंक 15th सेंचुरी में ये बना था और वो जो पहले वाला था वो 17th सेंचुरी में बना था, तो ये पुराना हो गया। तो कुछ देखने को ख़ास है नहीं है। जितने भी रूम्स थे उस टाइम पे पहले ये रूम्स हुआ करते थे, स्टूडेंट्स के मदरसा था और उसके बाद अब खैर इन्होंने सोवेनियर शॉप्स ओपन की हुई हैं। उसके अंदर आपको काफ़ी सोवेनियर शॉप्स मिलेंगी, कुछ भी आप बाई कर सकते हो अगर आप कोई सोवेनियर बाई करना चाहते हो। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं बाहर और मस्जिद को विज़िट करते हैं जो कि मेन है। मैंने इसके अबाउट वैसे प्रॉपर सर्च तो नहीं की बट अपने आइडिया से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट आप ऑफ कोर्स स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापस नीचे चलते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो रेगिस्तान स्क्वायर है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फ़ोटोशूट के लिए। वेडिंग, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स यहाँ पे होते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सामने ही देख सकते हो प्रॉपर फ़ोटोशूट कर रहे हैं वो लाइटिंग के साथ, और वही उस टाइम की जो ड्रेसिंग थी वो पहन कर, ताकि अपने कल्चर को ये लोग याद रखें। तो चलें एंटर होते हैं इस मेन मदरसे और मॉस्क के अंदर। तो खैर अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। सामने ये कोर्टयार्ड है और दूसरे मदरसों की तरह सोवेनियर शॉप्स ही आपको मिलेंगी इसके अंदर भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, वो है मस्जिद। यहाँ पे नमाज तो नहीं होती लेकिन आप इसे विज़िट कर सकते हो। कंडीशन उसकी ये है कि आपको प्रॉपर ड्रेसअप करना है। अगर आप लेडीज़ हो तो आपको कवर करना है अपना सर, और अगर आप जेंट्स हो तो आपको शॉर्ट नहीं पहनना। वाह सुभान अल्लाह, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। जिस तरीके से इन्होंने लाइटिंग की है ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। और यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ओके, इस तरफ भी सोवेनियर शॉप्स हैं और इस तरफ चलते हैं राइट साइड पे। आई बिलीव कि इस तरफ भी सोवेनियर शॉप्स ही मिलेंगी। हाँ, सोवेनियर शॉप्स ही हैं। दैट्स इट। तो ऑफ कोर्स ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो मोस्टली जगहों पर इन्होंने सोवेनियर शॉप्स ही बनाई हुई हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ मेन मॉस्क के बाहर और इन दोनों मदरसों को भी मैंने विज़िट कर लिया है।
कमाल की जगह है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अगर कभी भी उज़्बेकिस्तान या समरकंद आते हो, उज़्बेकिस्तान की सिटी में आते हो, तो मेक श्योर करो कि आप इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करो। एटलीस्ट रेगिस्तान स्क्वायर को आप ज़रूर विज़िट करो। अगर आप किसी और प्लेसेस को विज़िट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्लेस को आप ज़रूर विज़िट करो। ऑलराइट, इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। मेक श्योर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।